तो गांव की एक मानसिकता है कि 10 में जिसका भी रिजल्ट अच्छा होता है, गांव के समाज के लोग और गार्जियन भी बच्चों पर दबाव देते हैं कि वो साइंस ले और साइंस लेकर आगे शहर में जाकर पढ़ाई। फिर दोस्तों ने भी कहा, गांव के लोग भी आए थे, कुछ दोस्त आए थे, वो सभी कहा कि कच्ची कोचिंग ज्वाइन करेगा, उतना पार्टी में उतना पैसा में तो फ़ोन खरीद लेगा। हम बोले कि नहीं, हमें नहीं खरीदना है। वैसे बीच में मेरा तबीयत भी खराब हो गया था, मेरे पेट में सूजन हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि आप बैठ कर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो सर ने बोला कि ठीक है, सर को बताया, सर बोला कि कोई दिक्कत ना है, या तो सोकर पढ़ाई करो या खड़े खड़ी पढ़ाई करो। गांव के लोगों ने भी मुझे फंसाने का प्रयास किया, जमीन के केस कर दिया मेरे नाम पर। उसके वजह से मुझे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सर थे कोई दिक्कत नहीं, सर बताते रहे कि कोई दिक्कत नहीं, सब समस्या समाधान हो जाएगा। अगला मैं एक और क्रांतिकारी विद्यार्थी को बुलाना चाहूंगा, जो जब अपनी बातों को रखता है तो ऐसा लगता है कि राजधानी एक्सप्रेस जा रही है। बच्चा काफ़ी डेडिकेटेड है, गांव से चल के शहर पढ़ने आया था, अपने सपनों को जन्म दिया और उस हिसाब से मेहनत किया। और मधुरेंद्र के भी काफ़ी खूबसूरत नंबर आए हैं। 12वीं क्लास में 81% मार्क्स कम नहीं होते। एक बार जोरदार तालियों से मधुरेंद्र का स्वागत करो। चलो टोपी उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जल्दी से अपनी बात लोगों को कहो, क्या कहना चाहते हो आज इस दिन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मेरा मानना है कि आशुतोष सर पढ़ाते नहीं बल्कि सिखाते हैं। और हम लोग का जो स्ट्रीम है कॉमर्स और आर्ट्स, मुझे लगता है कि ये रटने और पढ़ने वाला नहीं है बल्कि सीखने और समझने वाला है। हालांकि हम लोग अपने स्ट्रीम को लेकर थोड़ा सा हीन भावना रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम लोगों की स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने और रटने वाला नहीं बल्कि सीखने और समझने वाला है। इसीलिए हम लोग की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है साइंस वालों की तुलना में। अब मैं थोड़ी सी अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम मधुरेंद्र है, मैं चंपारण के एक छोटे से गांव गोनाही से बिलोंग करता हूँ। मेरा बचपन गांव में बीता है और मैं पढ़ने में ज़्यादा सीरियस नहीं था, क्योंकि गांव के शिक्षक 3 ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश, और वो भी ब्रिलियंट बच्चों को। और मैं पढ़ने में एकदम सबसे लास्ट में बैठता था और 20 दिन क्लास एब्सेंट करता था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था मैथ, साइंस और इंग्लिश। फिर मैंने 9 क्लास में एक ऐसे कोचिंग ज्वाइन किया जहाँ SST भी पढ़ाई होता था, और मुझे SST पढ़ने में काफ़ी रुचि हो गई। उसके बाद से मेरा 10 में भी रिजल्ट अच्छा रहा। तो गांव की एक मानसिकता है कि 10 में जिसका भी रिजल्ट अच्छा होता है, गांव के समाज के लोग और गार्जियन भी बच्चों पर दबाव देते हैं कि वो साइंस ले और साइंस लेकर आगे शहर में जाकर पढ़ाई करे। लेकिन फाइनली मैंने साइंस नहीं लिया, हमने SST का चयन किया। गांव के सब लोगों ने मुझे बोला कि पगला गया है, मेरे घर वालों ने बोला कि आपका बेटा पगला गया है, गांव में सबसे ज़्यादा नंबर ले आकर और आर्ट्स लेकर जा रहा है शहर में पढ़ने। फिर लोगों ने बोला कि आर्ट्स ले लिया है तो आर्ट्स तो रटने वाला है, रट के पास हो जाएगा, इसको शहर भेजने की क्या जरूरत है, शहर में जाके क्या करेगा, इधर रट के ऐसे भी पास हो जाएगा। लेकिन हमने अपने घर वालों को मनाया और शहर आया पढ़ने। फिर दोस्तों ने भी कहा, गांव के लोग भी आए थे, कुछ दोस्त आए थे, वो सभी कहा कि कच्ची कोचिंग ज्वाइन करेगा, उतना पार्टी में उतना पैसा में तो फ़ोन खरीद लेगा। हम बोले कि नहीं, हमें नहीं खरीदना है। और हमारा इतिहास पर थोड़ा शुरू से ही पकड़ है, तो हमने इतिहास से सीखा। वैसे हम लोग इतिहास की ओरिजिनल परिभाषा भी न जानते हैं, हम लोग केवल रट लेते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास की अगर ओरिजिनल परिभाषा की बात किया जाए तो मेरा मानना है कि इतिहास की सबसे सटीक और सबसे अच्छी परिभाषा महाभारत के भीष्म पर्व के श्लोक संख्या 87 में है। इतिहास पर दीपेन मोहरन घातिना लोक गर्भियम प्रीतम यथावत संप्रकाशितम। यानी ये संसार माया रूपी संसार है, अंधकारमय है, और इस अंधकारमय संसार से प्रकाश की ओर जाने के लिए जो हम अपने अतीत से सीख लेते वही इतिहास है। तो हमने मुगल डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। एक तरफ हमने पढ़ा था मौर्य डायनेस्टी के बारे में, जहाँ के सभी शासक महान, जिसको लोग समान की नज़र से देखते हैं, जहाँ जिसके शासक जनता के सेवक थे, जो हमेशा धर्म के बारे में सोचा, जनता की भलाई के बारे में सोचा। और एक तरफ हमने पढ़ा मुगल डायनेस्टी, जहाँ के शासक भोगी, विलासी और अय्यासी, जनता को लूटने वाला। फिर हमने सोचा कि दोनों में अंतर क्या था, कि दोनों में डिफरेंस कहाँ से आया। तो हमने पाया कि एक के पास गुरु था, चाणक्य। इसके वजह से मुगल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य को हम लोग समान की नज़र से देखते हैं। और एक तरफ
मुगल साम्राज्य गुरुविहीन साम्राज्य था, इसीलिए उसको लोग गाली देते हैं। तो फिर हमने अपने लिए एक शिक्षक का चयन किया, आशुतोष सर को चयनित किया अपने लिए। और आशुतोष सर के साथ मेरी 2 साल की जर्नी बहुत अच्छी रही। सर पढ़ाई के साथ साथ बाकी समस्याओं से भी निजात पाना सिखाया। वैसे बीच में मेरा तबीयत भी खराब हो गया था, मेरे पेट में सूजन हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि आप बैठ कर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो सर ने बोला कि ठीक है, सर को बताया, सर बोला कि कोई दिक्कत ना है, या तो सोकर पढ़ाई करो या खड़े खड़ी पढ़ाई करो। फिर मैंने 3-4 महीना ऐसे ही पढ़ाई किए। फिर उसके बाद मेरे गाँव वालों ने भी, मेरे गाँव के लोगों ने भी मुझे फंसाने का प्रयास किया, जमीन के केस कर दिया मेरे नाम पर। उसके वजह से मुझे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सर थे, कोई दिक्कत नहीं, सर बताते रहे कि कोई दिक्कत नहीं, सब समस्या समाधान हो जाएगा। सर के साथ समय बीतता गया और मेरा सितंबर-अक्टूबर में हमारा थोड़ा ट्रैक चेंज हो गया था। तो सर बात नहीं बोल दिए कि देखो बेटा तुम्हारा ट्रैक चेंज हो रहा है, और वो लाइन मुझे मधुमक्खी की डंक की तरह बार बार याद आता था। सर बोले कि जो तुम कर रहे हो असलियत नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि असलियत क्या है, और असलियत को जानने का प्रयास किया, और असलियत को जान लिया। उसके बाद हम लोगों के रिश्ता ही टिका होता है झूठ और दिखावेपन पर। फिर हमने उस रिश्ते को बुनियाद को ही तोड़ दिया, और फिर पढ़ाई में लग गया मेरा 12। उसके बाद मेरा 12 में भी रिजल्ट अच्छा रहा, और फाइनली CUT में भी अच्छा रहा। यही मेरी जर्नी है। थैंक यू। और जब इसका नाम आया था, इसके पटीदारों ने इसको फंसाने की भरपूर प्रयास करी थी, तो कुछ लेटर वगैरह लिखा था ना। हम लोगों ने, जाहिर सी बात है, टीचर को जब आप दिल से चाहने लगते हो, उसके साथ प्रॉब्लम को शेयर करते हो, तो उस लड़ाई को हम लोगों ने मिलके लड़ा और नाम नहीं आने दिया। और इसका नाम हम लोगों ने नहीं आने दिया क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे विद्यार्थी को कोई इस तरीके से परेशान करेगा तो फिर रूप तो थोड़ा सा बदलना पड़ता है। तो आखिरकार इसके नंबर 12वीं क्लास में भी काफ़ी अच्छे आए हैं, और CUT एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, वहाँ भी इसके काफ़ी शानदार नंबर आए हैं। और अब इसके पटीदारों में और जलन होने वाली है, क्योंकि अब ये बच्चा देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने वाला है। इसका दाखिला मुझे लगता है कि 99.9% कन्फर्म है, कोई नहीं रोक सकता। तो उन पटीदारों के लिए इससे बड़ा तमाचा कुछ नहीं हो सकता। लड़ाई करना आसान है, थप्पड़ मारना आसान है, गाली देना आसान है, लेकिन ऐसा तमाचा दे देना जिसका जख्म जीवन भर रहे, ये आप अपनी काबिलियत से ही दे सकते हो। और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि सख्ती से अपने ताकत को मत दिखाओ, ताकत दिखाना है तो दिमाग से दिखाओ कि जख्म हमेशा रहे। खैर चलो, एक बार मधुरेंद्र के लिए जोरदार तालियां होने चाहिए। पारुल, मधुरेंद्र का शील्ड देखो होगा। हमसे जितनी उम्मीद है, हमें आदत है उससे ज्यादा कर दिखाने की। हर दिन, हर रोज हम करना चाहते हैं बेहतर को बेहतरीन।